बहुत समय पहले की बात है। जापान के किसी गांव में एक नदी के किनारे मास्टर हिरोतो नाम का एक बुद्धिमान और बहुत ही विनम्र भिक्षु रहता था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे और दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। ठीक इसी तरह एक दिन केविन नाम का एक युवक उसी गांव में आया। वास्तव में अगर देखा जाए तो वह एक मछुआरा था जिन्होंने मास्टर हिरोतो के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुना था। उन्हें यह आशा थी कि मास्टर उनके जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता खोजने में उसकी मदद कर सकता है। फिर रास्ते में चलते चलते केविन मठ के पास पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद मास्टर हिरोतो ने उनका स्वागत भी किया। मास्टर ने उन्हें बैठने के लिए भी कहा। फिर केविन उन्हें प्रणाम करते हुए बैठे और उन्होंने दोबारा से मास्टर से कहा, मास्टर, मैं वर्षों से नदी में मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन मछली उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती जितनी पहले हुआ करती थी। मैं दिन रात बहुत ही परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा परिवार अभी भी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैंने आपके ज्ञान के बारे में सुना है कि आप लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं यही सोचकर यहाँ पर आया कि आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर हिरोतो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, बस मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सरल कार्य करो। मैं जो कार्य तुम्हें बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान है, क्या तुम इसे कर पाओगे? मास्टर हिरोतो की ये बातें सुनते ही केविन कहते हैं, जी हाँ मास्टर, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर मास्टर हिरोतो कहते हैं, ठीक है, काम यह है कि नदी पर जाओ और एक सुनहरी मछली पकड़ो। ध्यान रहे कि उनका रंग सोने की तरह होना चाहिए, लेकिन और एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें उसे मारना नहीं है। तुम उसे मारो मत, बस इसे बिना किसी नुकसान के मेरे पास वापस ले आओ। उसके बाद मैं अपनी सलाह तुम्हें दूंगा जो कि तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। मास्टर हिरोतो की बातों को सुनकर केविन बहुत ही हैरान था, लेकिन फिर वे उनकी बातों पर सहमत हो गया और वह अपने मछली पकड़ने के सामान के साथ नदी पर गया और वे सुनहरी मछली की तलाश भी करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक उस मछली की खोज की। दिन हफ्तों में बदल चुके थे और उन्होंने उस दुर्लभ मछली को पकड़ने की कोशिश में नदी के किनारे अनगिनत घंटे बिताए। उनका खाना पीना भी छूट गया था। उन्हें यह भी याद नहीं था कि वह कब भोजन करे या ना करे। मछली की तलाश में रोज दिन गुजर रहे थे। प्रत्येक दिन वह अपने खाली जाल के साथ मठ में लौटता था। जब मास्टर हिरोतो उन्हें देखते थे तब उन्हें मुस्कुराते हुए कहते थे, कोशिश करते रहो केविन, तुम्हें एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। देखते ही देखते सप्ताह महीने में बीत गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था केविन के भीतर सुनहरी मछली पकड़ने का जुनून और भी मजबूत हो गया था। और इसी तरह उनके परिवार के लोग भी उनके साथ बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वह समय पर घर ही नहीं आता था और उनके मछली पकड़ने के अन्य प्रयासों पर उनका परिवार को भी असर पड़ रहा था। उनकी पत्नी को उसके बारे में चिंता और बढ़ने लगी। उसने कहा, केविन, तुम अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हो। इस सुनहरी मछली के प्रति तुम्हारे भीतर क्या जुनून है कि तुम दिन प्रतिदिन उनका पीछा करते हो? तुम दिन प्रतिदिन उस मछली का पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर उस मछली में ऐसी कौन सी बात है? तुम क्यों अपना समय को बर्बाद कर रहे हो? फिर केविन ने उन्हें उत्तर दिया, देखो, सुनहरी मछली हमारी समस्याओं को हल करने की चाबी है। इसे मास्टर हिरोतो ने मुझे पकड़ने के लिए कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं ऐसा करूंगा तो वे हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। वे हमें समृद्धि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अपने पति की ये बातें सुनकर, उनके जुनून को देखकर वे बहुत ही चिंतित थी। उनकी पत्नी भी बहुत ही परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। उनकी पत्नी भी यही सोच रही थी कि सुनहरी मछली पकड़ने से उनके परिवार के लिए बेहतर जीवन आएगा, क्योंकि उन लोगों को मास्टर हिरोतो पर बहुत ही भरोसा था। और आखिर भरोसा क्यों नहीं होगा? मास्टर हिरोतो उस समय के बहुत ही विख्यात ज्ञानी थे। ठीक इसी तरह समय बीतते बीतते एक दिन जब केविन नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, उसे अचानक अपनी मछली पकड़ने की रेखा में खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने बड़े ही उत्साह से उस मछली को पानी से बाहर निकाला और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह चमकदार सुनहरी मछली ही थी। वह मछली सोने के रंग में थी, जो कि सूरज की रोशनी में चमक रही थी। फिर उन्होंने उस मछली को बिना नुकसान पहुंचाए सावधानी से उसे पानी से भरी बाल्टी में रखा और तेजी से मठ में वापस आ गया। जब वे रास्ते में आ रहे थे वह बहुत ही खुश था, क्योंकि वह मन ही मन यही सोच रहा था कि आज के बाद मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मेरे जीवन में समृद्धि भी आएगी। फिर केविन मठ में घुसा। वे अभी भी सुनहरी मछली वाली बाल्टी पकड़े हुए था और बोला, मास्टर हिरोतो, मैंने सुनहरी मछली पकड़ ली है, अब कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दे, मेरी समस्याओं का समाधान करे। फिर मास्टर हिरोतो ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा केविन, लेकिन मेरी बात पहले मानो। सबसे पहले इस सुनहरी मछली को वापस नदी में छोड़ दो। मास्टर हिरोतो की बातें सुनकर केविन बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मास्टर हिरोतो ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
लेकिन बेचारा बोले तो बोले क्या, वे मास्टर हिरोतो को आखिर क्या बोल सकता था। वे मन ही मन बहुत ही परेशान थे। केविन फिर धीरे से बोले, इसे छोड़ दो। लेकिन मास्टर, यही मछली तो हमारी समृद्धि की चाबी है, मैं इसे कैसे जाने दूं? मैं इसे क्यों जाने दूं? फिर मास्टर हिरोतो ने शांति से उत्तर दिया, केविन, ये मछली उन उम्मीदों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनका हम अक्सर अपने जीवन में पीछा करते हैं। यह लगाव और इस विचार का प्रतीक है कि बाहरी परिस्थितियां हमें खुशी और समृद्धि लाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि मेरे मार्गदर्शन को सही मायने में सीखो तो तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। जाओ और इस मछली को उस नदी में छोड़ आओ। इस मछली से लगाव छोड़ दो, मछली को वापस नदी में छोड़ दो। केविन का मन अभी भी उस मछली को छोड़ने का नहीं कर रहा था, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। उन्हें बुजुर्ग भिक्षु की बुद्धि पर भी भरोसा था। फिर उन्होंने सुनहरी मछली को सावधानी से नदी में छोड़ दिया और उसे तैरता हुआ देख लिया। फिर वह दोबारा मास्टर हिरोतो के पास आया और कहा, अब आप क्या मार्गदर्शन मुझे देना चाहते हैं? फिर मास्टर हिरोतो ने समझाया, केविन, सुनहरी मछली हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का एक रूपक है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों का पीछा करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे हमारी खुशी और कल्याण की चाबी है। लेकिन ऐसा करने में हम अपने वर्तमान क्षण की उपेक्षा करते हैं। हमारा परिवार और जीवन की सरल खुशियां, इन सभी की उपेक्षा करते हैं। लेकिन सच्ची समृद्धि और संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। सुनहरी मछली के प्रति अपना लगाव जारी करके तुमने यह समझने में पहला कदम उठाया है कि सच्ची खुशी और समृद्धि किसी पर निर्भर नहीं है जिसे तुम पकड़ सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना जीवन कैसे जीते हो। क्या तुम अभी भी अपनी खुशी और समृद्धि के लिए बाहरी लोगों पर निर्भर रहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे भीतर है, तुम्हें अपने भीतर को ढूंढना होगा। केविन को मास्टर हिरोतो के शब्दों में गहन ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह बाहरी इच्छाओं के पीछे इतना केंद्रित हो गया था कि उसने अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों और वर्तमान क्षण की उपेक्षा भी कर दी थी। उन्हें अपने वर्तमान क्षण का भी मालूम नहीं था। लेकिन जब तक वे बाहरी इच्छाओं में केंद्रित था, वे बहुत ही परेशान था। अब वे ये बिल्कुल समझ चुके थे और इस अमूल्य सीख के लिए उन्होंने वृद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने परिवार में लौट गए। उस दिन के बाद केविन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने लगे। उन्होंने प्यार और संबंध के उन बंधनों को फिर से जागृत किया जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया था। उस सुनहरी मछली का पीछा करने के बजाय उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया और जीवन की सरल खुशियों में संतुष्टि पाई। फिर वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ साथ अपने मछली पकड़ने का काम जारी रखा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन उन्हें सुनहरी मछली नहीं मिली थी, उन्हें मछली मिली भी थी, लेकिन उनके प्रति उन्हें लगाव नहीं था। उन्हें अपने काम में बहुत ही संतुष्टि महसूस हो रही थी क्योंकि वह भीतर से खुश था। केविन और सुनहरी मछली की ये कहानी बौद्ध शिक्षा की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि दूसरों या बाहरी परिस्थितियों से बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों या बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा निर्भर रहेंगे, ज्यादा अपेक्षा करेंगे, तो ये आपके जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता है। ये कहानी इस आसक्ति को दूर करने और अपने दैनिक जीवन में संतुष्टि और समृद्धि पाने के महत्व पर हमेशा प्रकाश डालता है। अगर देखा जाए तो हम भी अपने जीवन में अक्सर बाहरी लक्ष्यों का पीछा करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि वे हमें खुशी और पूर्णता लाएंगे। हम दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रख सकते हैं, यह आशा करते हुए कि वे हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालांकि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है। वर्तमान क्षण की सराहना करने, अपने रिश्तों को पोषित करने और साधारण चीजों में संतुष्टि पाने से हम ज्यादा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। हमें ज्यादा खुशी और शांति महसूस होगी। मास्टर हिरोतो का मार्गदर्शन, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है, हमें लगाव और अपेक्षाओं की यानी सुनहरी मछली को मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से हम आंतरिक शांति, कृतज्ञता और वास्तविक समृद्धि की भावना पैदा कर सकते हैं जो बाहरी इच्छाओं की पूर्ति से परे है। जिस तरह केविन को सुनहरी मछली के प्रति अपना लगाव छोड़ना पड़ा, उसी तरह हमें बाहरी लक्ष्यों, संपत्तियों और अपेक्षाओं के प्रति अपने अत्यधिक लगाव को छोड़ना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही लगाव रखनी चाहिए, क्योंकि ये लगाव अक्सर दुख और निराशा का कारण बनते हैं। हालांकि लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन ये कहानी हमें ये सीख दिलाती है कि बाहरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें अपने परिवार, जिम्मेदारियों और उन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं। एक पूर्ण जीवन जीने के लिए संतुलन ढूंढना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम बाहरी उपलब्धियों पर अत्यधिक केंद्रित है, क्या हम अपनी आंतरिक भलाई और अपने प्रियजनों की भलाई की उपेक्षा कर रहे हैं। अगर उस वक्त हमें ऐसा लगा कि हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, तो हमें ये चीज अपने आप को याद दिलानी होगी
कि सच्ची खुशी और आनंद हमारे भीतर है, बाहरी चीजों में नहीं है। बाहरी चीजें सिर्फ जरूरी है जीवन जीने के लिए, बस उसे उतना ही उपयोग करें जितना कि वो हमारे जीवन के लिए सार्थक हो। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी खुशी और संतुष्टि होगी, आप आनंद पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे। दोस्तों, इस कहानी से